तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। जैसा कि आप अवगत हैं कि पर्याप्त समय पूर्व असामाजिक तत्वों के विरुद्ध अभियान चलाया गया था। शस्त्रों की बरामदगी, अब आग्नेयास्त्र की जो फैक्ट्रीज है उसके खिलाफ अ, अपराधियों की गिरफ्तारी, उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई वगैरह वगैरह, बहुत सारी जो कार्रवाइयां वांछित है उन सभी को अभियान स्वरूप संचालित किया गया था। और चुनाव आयोग के द्वारा जब चुनाव की अधिसूचना निर्गत हुई 6/10/2025 को, उसके बाद से हम लोगों ने 800 से अधिक आग्नेयास्त्र एक महीने से कम अवधि में जब्त किए हैं। शस्त्र धारित करने वाले अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। जी। भारी संख्या में उपद्रवी तत्वों की गिरफ्तारी, असामाजिक तत्व अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। अर्धसैनिक बलों की पर्याप्त कंपनियां हमारे पास उपलब्ध है। 1650 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की उपलब्ध है। सभी बूथ पर, सभी बिल्डिंग पर अर्धसैनिक बल तैनात रहेंगे। उन उन बूथों पर अतिरिक्त रूप से राज्य पुलिस भी प्रतिनियुक्त रहेगी, जहां कई संख्या में बूथ है। सेक्टर पेट्रोलिंग और पेट्रोलिंग की भी बहुत ही बृहद व्यवस्था की गई है। एरिया डोमिनेशन की व्यवस्था की गई है। हमारे जो राज्य के जो बल हैं, एसटीएफ, एटीएस, सभी बलों को हम लोगों ने संवेदनशील क्षेत्रों में प्रतिनियुक्त सर, हम कर आपसे रखा ये है। जानना चाहेंगे कि क्या महिला पुलिस बल की भी तैनाती बड़ी संख्या में की गई है, क्योंकि भारी संख्या में महिलाएं भी अपने घर से बाहर निकलकर बूथों तक पहुंचती हैं। नहीं, बिहार में महिला पुलिस कर्मियों, महिला पुलिस पदाधिकारियों, महिला सिविल पदाधिकारियों की संख्या काफी अधिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में 2013 से ही 35% महिलाओं का रिजर्वेशन है पुलिस बल में। तो अभी हमारे पास लगभग 35,000 से अधिक महिला पुलिस बल उपलब्ध है और सभी बलों की प्रतिनियुक्तियां की गई हैं बूथों पे। तो चुनाव के दौरान ही नहीं बल्कि अन्यथा भी आप देखते होंगे कि बिहार पुलिस में महिला पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस कर्मियों की जो प्रतिशत है, लगभग 30% है। हर जगह वो देखते हैं, हर तरह के सर, हम कर्तव्य आपसे ये भी निष्पादित कर जानना रहे हैं। चाहेंगे कि सुरक्षा के लिहाज से और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या सीसीटीवी कैमरेज भी लगाए गए हैं बूथ पर, या इसके अलावा बूथ के आसपास ही या फिर अन्य रूटों पर भी पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है? सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। प्रत्येक बूथ से लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग के द्वारा लाइव स्ट्रीमिंग होगी पूरी प्रक्रिया की। और हमारे जो सीसीटीवी कवरेज है, शहरों में है और अन्य जगहों पे जो है, वो सीसीटीवी कैमरे ऑलरेडी पहले से अधिस्थापित है और चुनाव के दौरान लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की गई है। हमारे जो बहुत सारे जो पुलिस पदाधिकारी हैं, पेट्रोलिंग पार्टी, सेक्टर पेट्रोलिंग वगैरह वगैरह में एसएसटी कार्यरत रहेगा। जो स्टैटिक सर्वेलांस टीम है वो कार्यरत रहेगा। एरिया डोमिनेशन के लिए हम लोगों ने प्रत्येक जिले में, प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो बल प्रतिनियुक्त किया, वो एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई करेगी। जो रिवराइन बेल्ट है वहां पे हॉर्सेस को पेट्रोलिंग में लगाया गया है। जी। हमारा जो माउंटेड पुलिस है उसकी प्रतिनियुक्ति की गई है। तो सभी प्रकार की तैयारियां की गई है और भयमुक्त वातावरण स्थापित करने का पूरा सर, हम प्रयास आपसे किया ये गया भी है। जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि कल 121 सीटों पर मतदान होने हैं। कई ऐसे जिले हैं जो इसके 121 सीटों के अंतर्गत आ रहे हैं। इनमें से कौन कौन से संवेदनशील जिले हैं जहां पर विशेष तौर पर तैयारी की गई है, और अगर की गई है तो किस तरह की तैयारी है? नहीं, संवेदनशील जिलों को, संवेदनशील असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को चिन्हित किया गया है और वहां पे अलग से व्यवस्था की गई है। जैसे जो उम्मीदवार है जिनका आपराधिक इतिहास है, तो उनके पीछे वीडियो सर्विलांस टीम लगाई गई है पहले से। कहीं कहीं पे दो दो वीडियो सर्विलांस टीम लगाई गई है। जब वो चलते हैं अपने वाहनों के साथ, तो फ्रंट में और रियर में लगाया गया है। तो संवेदनशीलता को देखते हुए, यदि असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस प्रकार के उम्मीदवार हैं जहां पे किसी प्रकार के उपद्रव की संभावना है, उनके द्वारा किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में संलिप्त होने की संभावना है, तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, और चूंकि 100% कवरेज रहेगा सीपीएमएफ का, अर्धसैनिक बलों का, इसलिए इसमें जहां पर संवेदनशील बूथ है वहां पर और भी पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। वहां पर एडिशनल कंपनी दी गई है एरिया डोमिनेशन के लिए, पेट्रोलिंग के लिए। उन सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। बलों को ब्रीफिंग कर दिया गया है और सभी का
सभी अभी प्रस्थान की मुद्रा में है। आज सभी बल अपने अपने गंतव्य स्थान के लिए, अपने अपने बूथ के लिए और अपने लिए निर्धारित कर्तव्य के लिए प्रस्थान करेंगे। निर्धारित समय भी है मतदाताओं के लिए कि उस निर्धारित समय के तहत वो जाकर अपने मतदान का प्रयोग कर सकेंगे। मतदाताओं से मेरी अपील है कि हर प्रकार की सुविधा की व्यवस्था की गई है। इस बार एक नया प्रयोग किया गया है, पिंक बूथ की भी व्यवस्था की गई है, जहां पर महिला वोटर्स को फैसिलिटेट किया गया है। वहां पे सभी प्रकार के जो मतदान कर्मी हैं वो सभी महिला रहेंगी। तो अन्य काफी सारी सुविधाएं प्रदान की गई। सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था किया गया है और अर्धसैनिक बलों की पर्याप्त संख्या यहाँ पे उपलब्ध है, इसलिए किसी भी प्रकार का सुरक्षा असुरक्षा की किसी प्रकार का कोई संकेत कहीं नहीं है। और यदि कहीं पे भी छोटी सी भी असामाजिक तत्वों के द्वारा यदि हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जाएगा तो हमारी जनता से अपील होगी कि बहुत सारे माध्यम हैं जिन माध्यमों से आप पुलिस तक, हमारे जिला नियंत्रण कक्ष में, पुलिस नियंत्रण कक्ष में डायल 112 से पदाधिकारियों का जो नंबर परिचालित है, सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, उनके माध्यम से आप सर, बात क्योंकि अभी करके आपने नंबर की बात की है तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसा टोल फ्री नंबर भी बनाया गया है जो इस वक्त हमें न्यूज़ 18 के दर्शक देख रहे हैं, जो मतदाता देख रहे हैं, उन तक इस नंबर को पहुंचाया जा सके? नहीं, हमारे नियंत्रण कक्ष का जो हमारा डीजी कंट्रोल है वहां के नंबर परिचालित हैं, सभी परिचालित हैं। और जिला नियंत्रण कक्ष जो जिले में खोला गया है जिला पदाधिकारी के स्तर से, उसके भी नंबर जिला के स्तर से परिचालित किया गया। तो नंबर्स, मेरा नंबर, डीजीपी का नंबर भी परिचालित है, सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। काफी सारे मैसेजेस और कॉल्स भी आते रहते हैं। सभी एसपीज, एसएचओस का जो नंबर है, सरकारी नंबर है, वो परिचालित है। डायल 112 सबसे बड़ा एक सशक्त पद्धति हमारे पास उपलब्ध है। डायल जी 112 पे आप सर, लेकिन सूचित अगर करें। हम बूथों की बात करें तो कई दफा ऐसा देखा गया है कि बूथ पर वोटिंग के दरमियान भी झड़प हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, पत्थरबाजी हो जाती है। तो उस स्थिति से निपटने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए क्या तैयारी की गई है प्रशासनिक स्तर पर? देखिए, प्रत्येक बूथ पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावे थाना स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर अतिरिक्त बल, रिजर्व बल की व्यवस्था की गई है। यदि कोई सूचना मिल गई वहां से रस करेंगे। उसके बाद सेक्टर पेट्रोलिंग में मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी के साथ वो चलंत रहेंगे। जहां कहीं सूचना मिलेगी तो वहां पे रस करेंगे और वितंतु प्रणाली को पूरी तरीके से सक्रिय और कार्यरत रखने का निर्देश दिया गया है। जितने सारे वाहन हैं, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट्स और पेट्रोलिंग पुलिस पेट्रोलिंग ऑफिसर्स जो हैं सेक्टर में, उन सभी में वितंतु की व्यवस्था की गई है। वितंतु कार्यरत रहेगा। जिला नियंत्रण कक्ष के माध्यम से तुरंत सूचना मिलेगी और सभी विदाउट लॉस ऑफ टाइम वहां रस करेंगे। और हमारे यहाँ जो डायल 112 है उसका रिस्पॉन्स टाइम पूरे राज्य के स्तर पर 13 मिनट 14 मिनट है। जी तो कहीं पे भी कोई सूचना यदि सर, डायल एक और 112 गौर पे फरमाने वाली बात है, बहुत सारे परिवर्तन निर्वाचन आयोग की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से इस बार किए गए हैं। और बूथों की अगर हम बात करें तो जो मतदाताओं की संख्या है उसे भी निर्धारित रखा गया है। लगभग 1000 से ज्यादा, मुझे जहां तक ध्यान है, इतने ही मतदाता एक बूथ पर पहुंच सकते हैं। तो इससे भी मुझे लगता है कि प्रशासनिक स्तर पर सुविधा हो सकती है। नहीं, निश्चित रूप से बूथों की संख्या बढ़ाई गई है, मतदाताओं की संख्या को सीमित किया गया है। तो इससे भी काफी फैसिलिटेशन होगा कि समय, निर्धारित समय के अंदर मतदाता अपना मतदान कर पाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।